हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट 2 लेक्चर में हमने सीखा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। आज उसी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं आगे। बट परचेज और सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्सेप्ट अलाइन होके आता है हमेशा एग्जाम में, जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो समझो ये ट्रेड डिस्काउंट है क्या। ट्रेड डिस्काउंट एज इन, अगर ये मार्कर 100 रुपए का है और आपको मैं 90 रुपए में दे रहा हूँ, तो मैं आपको कितने रुपए की डिस्काउंट दे रहा हूँ? 10 रुपए की। सिमिलरली ट्रेड डिस्काउंट वही होता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो सेल करने से पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में बड़े बड़े शोरूम्स के बाहर लिखा रहता है 50% ऑफ, 40% ऑफ, वो है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि कस्टमर्स को आकर्षित अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिखाया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो बट डिस्काउंट करके जो अमाउंट आएगा हमें वो डायरेक्टली लिखना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सम है, पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है परचेज्ड गुड्स, यानी कि सामान खरीदा है 1 लाख रुपए का @ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखा दूंगा। यहाँ पे एक फिगर लिखिए 1 लाख रुपए, ओके। इसका कितना परसेंट निकालना है? 10%। या तो आप इस तरीके से जा सकते हो 10% × 10/100, या तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बस एक ज़ीरो हटा दो। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए का 10% निकालना है तुरंत, तो बस इस एक ज़ीरो को कट कर दो, जो कि आपको आंसर देगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो अभी कॉस्ट कितनी थी प्रोडक्ट की? 1 लाख रुपए। डिस्काउंट कितना मिला? 10,000 रुपए। तो एक्चुअल बिल कितने अमाउंट पे बनेगा? 90,000 पे। तो हम जब अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो इस 90,000 को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इन दोनों फिगर्स को। ये तो डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट लिखना अलाउड नहीं है। तो डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में वो 90,000 है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000। ये 90,000 कहाँ से आए? 1 लाख में से 10% मैंने सीधा माइनस कर दिया 2। अगर यहाँ पे खाली 1 लाख, अच्छा किसी इस ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया है क्या? नहीं, यानी कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। सामान जब हम खरीदेंगे हमारे जेब से पैसा चला जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा? कैश अकाउंट, और इसकी भी अमाउंट कितनी आएगी? 90,000 रुपये। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है सोल्ड मशीनरी ऑफ 80,000 @ 10% रेट डिस्काउंट टू राम। अभी नाम आया तो ध्यान रखो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000। इसका 10% यानी कि कितना हो जाएगा? 8,000। तो बैलेंस कितना हुआ? 72,000। तो हमें इस कॉस्ट से लेना देना है। यहाँ पे बेचा है, सोल्ड यानी कि बेचा। क्या बेचा है? मशीनरी। तो मशीनरी खुद सोचो, मशीनरी अगर बिजनेस बेचेगा तो मशीन आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। तो मशीनरी क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे एक शब्द है राम। राम पर्सनल अकाउंट में आता है, डेबिट द रिसीवर। अगर बिजनेस उसके पास मशीनरी भेज रहा है यानी कि राम को वो मशीन मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो क्या करेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा? 72,000 बीइंग मशीनरी सोल्ड @ 10% ट्रेड डिस्काउंट टू राम। ये इसका नरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर खरीदा है, 80,000 का फर्नीचर है, 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम महेश। अभी नाम आया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अभी खुद सोचो, फर्नीचर अगर हम परचेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पे आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी इसमें इस ट्रांजैक्शन में महेश का नाम दिया है, यानी कि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये उधारी पे ट्रांजैक्शन है। महेश पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। खुद सोचो, अगर हमें फर्नीचर मिल रहा है तो सामने वाली जो पार्टी है वो फर्नीचर की गिवर है, यानी कि महेश। ये नाम कौन सी तरफ आएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा महेश अकाउंट को, टू महेश अकाउंट। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट, फर्नीचर कितने का है? 80,000।
5% निकालना है तो हम लोग इंटू 5/100 भी कर सकते हैं, बट एक शॉर्टकट है उसका। 10% मैंने आपको सिखाया, कितना हुआ 10% कितना हुआ 8000। 5% अगर निकालना है तो इसी को डिवाइड बाय 2 करो तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4000 रुपये। यानी कि 80,000 मेरी कॉस्ट है, इसमें से मैं अगर 4000 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 76,000, और वो 76,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 एट द रेट 1% ट्रेड डिस्काउंट। सामान बेचा है, स्पेसिफाई नहीं किया है तो उसके पीछे वाला शब्द यानी कि सेल्स, ये इस्तेमाल करेंगे। जब कंपनी सेल्स करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा इन रिटर्न पैसा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेल्स नॉमिनल इन नेचर है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट 10,000 रुपये है, उसका कितना परसेंट निकालना है 1%। मैंने आपको बोला था अगर 10% निकालना है तो आपको 1 0 कट करना है, बट अगर आपको 1% निकालना है किसी भी नंबर का तो आपको 2 0 कट करने हैं। तो 10,000 में से अगर मैंने 10,000 में से मैंने 2 0 हटा लिए तो मेरे पास कितना बचा 100 रुपये। तो 100 रुपये मेरा ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो 10,000 ये मेरी कॉस्ट हुई माइनस 100, ये ट्रेड डिस्काउंट अगर हटाऊंगा तो कितना बचेगा 9,900, और ये जो 9,900 है यहाँ पे मैं एंट्री में लिख दूंगा। तो आई होप आपको ये परचेज और सेल विद ट्रेड डिस्काउंट अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।